जय बोलिए देवा देव एक हजार श्री पाशनाथ भगवान की। जय बोल देवा देव मूलनायक श्री पद्म प्रभु भगवान की। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पुण्य भारत गौरव गणनी सोनी गणनी आर का श्री विशुद्धमती माता जी की। जय बोलिए सरस्वती शिरोमणि श्री पट्टगणनी आर का श्री विज्ञमती माता जी की। उत्तम संयम धर्म की समस्त तारिका संघ की वंदना माता जी। सर्वप्रथम बड़ी माता जी के चरणों में मेरा सत वंदन अभिनंदन। पट्टगणनी आर का श्री विज्ञमती माता जी के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधु, आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मान को छोड़कर किसको धारण किया? अरे हाँ, पहली सीढ़ी पर क्रोध को छोड़कर क्षमा को धारण किया और क्रम से मान को छोड़ा, माया को छोड़ा, फिर लोभ को छोड़ा और फिर सत्य धर्म की ओर चरण बढ़ गए। जब हमारे अंदर सत्य धर्म आ गया तो अब संयम की छठी सीढ़ी पर पैर रख लिया आज हमने। तो कहा जाता है कि बैरागी को घर में कोई रोक नहीं सकता, बैरागी को घर से कोई रोक नहीं सकता और रागी को कोई निकाल नहीं सकता। अगर जिसके मन में वैराग्य है, जिसने मन में ठान लिया है कि अब मुझे संयम को धारण करना है, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे तुम कितने तालों में बंद करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे उसकी पिटाई करो, लेकिन वह रुक नहीं सकता। और जिसको अपने परिवार से राग है, जिसको अपनी धन संपत्ति से राग है, उसे कितनी भी वैराग्य की बातें बताई जाएं, उससे कितना भी कहा जाए कि तुम अपने जीवन में छोटे छोटे नियम को लेकर अपने संयम को बढ़ाओ, लेकिन वह घर से निकल नहीं सकता और ना ही छोटे छोटे नियमों का पालन कर सकता है। आज संयम धर्म का दिन है। आज बंधन में बंधना है हम सबको। बंधन जो संयम धर्म का बंधन है वो हमारे जीवन के लिए सुखदायी है। हमें आज छठी सीढ़ी पर लाया है, एक एक करके हमें उत्तम ब्रह्मचर्य तक पहुंचा देगा। ये संयम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे जीवन में संयम जरूरी होता है और संयम को धारण करने के लिए हम छोटे छोटे पहले नियमों को लेते हैं, फिर वही नियम हमारे बड़े रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी बहती है, अगर उसमें तट नहीं होता तो वह नदी बहकर इधर उधर फैल जाती है और अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकती, यानी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार हमें अपने जीवन रूपी नदी में अगर हम संयम को धारण नहीं करेंगे, अगर हम संयमित नहीं होंगे, तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी जैसी आई थी इस संसार में
वैसी ही वापस चली जाएगी। हमें अपने जीवन में नियंत्रण हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार अगर घोड़े की लगाम मेरे हाथ में ना हो तो घोड़ा काबू नहीं हो सकता। जिस प्रकार घोड़े को लगाम की ज़रूरत है और हाथी को अंकुश की ज़रूरत है और ऊंट को नकेल की ज़रूरत है और साइकिल, मोटरसाइकिल आदि वाहनों को ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि घोड़े की लगाम हमारे हाथ में नहीं होगी तो घोड़े को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। यानी उस पर अंकुश होना बहुत ज़रूरी होता है। हाथी पर जब तक हम अंकुश नहीं लगाते तो वह स्वच्छंद हो जाता है और उन्मत्त होकर बहुत नुकसान पहुंचा देता है। और गाड़ी में ब्रेक नहीं होता तो हमारी गाड़ी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकती। जिस प्रकार हमारी गाड़ी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकती, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम त्याग व्रत नहीं करेंगे, अगर हम संयम को धारण नहीं करेंगे तो हमारा यह जीवन की लाइन ही बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमें अपने जीवन में जीना है तो जीवन को संयमित करना है। जिस प्रकार एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने प्राणों को गंवा देता है, जैसे हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर उसे कृत्रिम अग्नि को बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसके नीचे गड्ढा खोद दिया जाता है। हाथी कृत्रिम अग्नि को देखकर दौड़ लगाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। जब वह हाथी गड्ढे में गिर जाता है, कुछ दिन बाद जब कोई उसके पास आता है तो हाथी उसकी ओर बड़े उससे देखता है, दया की दृष्टि से देखता है कि मुझे कुछ भोजन पानी मिल जाए। और वह व्यक्ति हाथी को बस में करने के लिए उसे थोड़ा थोड़ा उसे भोजन पानी देने लगता है। हाथी उसको अपना उपकारी समझता है और उसके बस में हो जाता है। मछली रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर जब मछली पकड़ने वाला आता है तो कांटे में आटे को लपेटकर आटे की गोली बनाकर पानी में डाल देता है और मछली उस आटे की गोलियों को खा जाती है और उसके कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और वह मर जाती है। जिस प्रकार पतंगा लाइट की रोशनी को देखकर उस पर उड़ता है और उसी लाइट में अपने प्राणों को गंवा देता है। भौरा घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर सुगंध लेने के लिए फूल पर बैठता है और फूल का रसास्वादन करता है। रसास्वादन करते करते उसे ध्यान नहीं रहता कि अब सूरज डूबने वाला है और कमल बंद होने वाला है। वह सोचता है कि थोड़ी और रसास्वादन कर लूँ, थोड़ी और खुशबू ले लूँ। यह सोचते सोचते फूल बंद हो जाता है। हालांकि भौरे में उस काष्ठ को भेदन करने की शक्ति है, फिर भी वह घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर उस फूल के अंदर बंद हो जाता है और अपने प्राणों को गंवा देता है। हिरण को देखो, दौड़ता हुआ हिरण जब संगीत के सुरों को सुनता है
और संगीत के सुरों को सुनकर वहीं पर ठिठक जाता है, खड़ा रह जाता है। शिकारी आता है, उसका शिकार करके ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जब अपने प्राणों को गंवा देता है तो यह मानव जीवन तो मनुष्य तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत है और पांचों इंद्रियों के वशीभूत अपने जीवन को ऐसे ही गंवा रहा है जैसे कहा जाता है कि जब मन को बस में करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि मन जल्दी से बस में नहीं होता। मन इंद्रियों का राजा है, मन इंद्रियों का गुरु है। मन कहता है कि मुझे थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाना है, तो चक्षु इंद्री कहती है जो आज्ञा, वह कहती है जैसी आपकी आज्ञा। मन कहता है कि मुझे अच्छी अच्छी गानों को सुनना है, मुझे अच्छे अच्छे भजनों को सुनना है, तो कड़ इंद्री उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। मन कहता है कि मुझे पूड़ी कचौड़ी खाना है, मुझे चाट पकौड़ी खाना है, मुझे बाहर ठेले पर पानी के बतासे पीना है, तो रसना इंद्री उसको स्वीकार कर लेती है। मन हमारा कहता है कि मुझे डल्लप के गद्दे पर सोना है, मुझे एसी में सोना है, तो स्पर्शन इंद्री भी उसकी बात को मान लेती है, क्योंकि मन राजा है और इंद्रियां उनके वशीभूत हैं। अगर हम मन को कंट्रोल करें तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। जिस प्रकार एक राजा जब अपने राज्य से निकलता है तो सैनिक उसके पीछे पीछे चलते हैं और वो सैनिक राजा के अनुसार चलते हैं। राजा जैसी अपनी नज़रों को उठाता है, राजा जैसा इशारा करता है और उसके सैनिक उसके पीछे पीछे चलते हैं। और जब एक चोर राजघराने में चोरी करता है तो सैनिक उसके पीछे भी होते हैं। सैनिक राजा के पीछे भी हैं, सैनिक चोर के पीछे भी हैं, लेकिन जो राजा के पीछे सैनिक हैं वो राजा के अनुसार चल रहे हैं और चोर के पीछे जो सैनिक भाग रहे हैं वो चोर के अनुसार नहीं चल रहे, वो चोर को पकड़ने के लिए चोर के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ही हमारा मन है, अगर हम मन पर नियंत्रण कर लें, अगर हम मन को बस में कर लें तो ये सब त्याग और संयम हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम मन को बस में नहीं करते, अगर हम मन की बात मानते रहेंगे तो इस पूजा में ही बैठना हमारे लिए मुश्किल है। कहा जाता है कि संयमी का स्वर्ग में सम्मान होता है, संयमी का स्वर्ग में सम्मान होता है और संयमित जीवन जग को वरदान होता है। विषय कसाय असंयम से नहीं बंधुओं, विषय कसाय असंयम से नहीं बंधुओं, संयम से ही मानव भगवान बनता है, संयम से ही मानव भगवान बनता है। जब तक हम अपने जीवन में को संयमित नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक राजा प्रतिदिन फूलों की सैया पर सोता था। दासी प्रतिदिन ताजे ताजे फूल लाती और उसकी सैया पर बिछाती। प्रतिदिन राजा उस फूलों की सैया पर सोता था। एक दिन
दासी ने फूलों की सैया तैयार कर ली। उसने देखा कि राजा अभी तक नहीं आया। दासी सोचती है कि चलो थोड़ी देर मैं इस पर सोकर देख लूं, जब तक राजा आएगा उससे पहले मैं उठ जाऊंगी। दिन भर की हारी थकी दासी उस फूलों की सैया पर सो जाती है और उसकी इतनी गहरी नींद लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि राजा कब आ गया। राजा ने जैसे ही दासी को देखा तो उसका क्रोध का पारावार न रहा। वह क्रोध से तमतमा जाता है, क्रोध से पागल हो जाता है और अपने सैनिकों से कहता है इसके कोड़ों की मार लगाई जाए। दासी के जैसे ही एक कोड़ा पड़ता है उसकी नींद खुल जाती है, घबरा जाती है और राजा के आदेश अनुसार उस पर सार सार कोड़े पड़ने लगते हैं। कुछ देर तो वह दासी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मार खाते खाते ही वह हंसने लगती है। क्योंकि कोई व्यक्ति पर अगर लगातार मार पड़ती जाए तो सहायता के लिए पहले चिल्लाता है, फिर मौन हो जाता है, लेकिन दासी तो हंसने लगी। राजा ने देखा कि इसकी पिटाई लग रही है और ये हंस रही है। उसने पूछा कि दासी क्या कारण है, तुम्हारे मार पड़ रही है और तुम हंसती जा रही हो, कि तुम्हारे दर्द नहीं हो रहा? दासी कहती है नहीं राजन, हमारे हंसने का कारण कोई और है, क्योंकि जिसके मार पड़े उसके दर्द ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? वह राजा से कहती है कि राजा मेरे हंसने का कारण कोई और है। तो राजा कहता है क्या कारण है तुम्हारे हंसने का? वह दासी कहती है कि राजन मैंने तो इस फूलों की सैया पर थोड़ी देर सोने का लाभ लिया, उसके कारण मुझे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और आप तो प्रतिदिन इस सैया पर सोते हैं, तो आपका क्या कारण होगा, क्या हाल होगा? मुझे यही ऐसी बात सोच सोच कर हंसी आ रही है कि मैंने तो एक दिन सोने का लाभ लिया, एक दिन भी नहीं लिया, कुछ समय लाभ लिया, उसके कारण मेरे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और आपका क्या हाल होगा? आप तो इस सैया पर रोज सोते हो। राजा का बोध जग जाता है और वह उसके मन में वैराग्य की भावना आ जाती है। अपने जीवन में संयम को ग्रहण कर लेता है और संयम को ग्रहण करके संयमी बनकर मोक्ष के पथ पर चलने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में संयम को, चाहे वह छोटा संयम हो, संयम तो संयम होता है। हम अगर रात्रि को भोजन कर सकते हैं तो रात्रि का भोजन त्याग करें तो भी तुम्हारा संयम माना जाएगा। अगर हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करते हैं तो हमें खाते पीते हुए भी 1 साल में 6 महीने का उपवास का फल मिलता है। आज हम महिलाओं से पूछते हैं, कभी कभी तो हमें उनकी उम्र को देखकर शर्म आने लगती है कि इनसे कैसे पूछा जाए, फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं कि आप रात्रि भोजन करती हो? तो उनका उत्तर मिलता है हाँ मैं, कि हाँ माता जी। तो हम उनसे पूछते हैं क्यों करती हो? कि क्या करूँ माता जी, बच्चे बाहर पढ़ते हैं और बच्चों के साथ घूमने जाना पड़ता है, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि क्या कारण है, क्या बात है मम्मी आप हमारे साथ भोजन नहीं करती? तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि बच्चों को तुमने बड़ा कर दिया,
इस लायक बना दिया, और उनकी खातिर आप पाप को क्यों कमा रही हो? अब तुम्हारी उम्र रात्रि भोजन करने की नहीं है, अब तुम्हारी उम्र तो दीक्षा लेने की है। रात्रि भोजन की बात तो दूर गई। अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों को लेते हैं, तब भी हम अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं। हमने भोजन किया और भोजन के बाद हमने 1 घंटे का त्याग कर दिया कि चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है मेरा, तो हमारा वह भी संयम माना जाता है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में जब तक हम छोटे छोटे नियम और संयमित नहीं होंगे, तो हम अपने जीवन को जैसे इस धरती पर आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। यह मानुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। हम नरक में संयम को नहीं पाल सकते, हम स्वर्गों में संयम को नहीं पाल सकते। त्रियंच भी एक देश संयमी बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो पूर्ण संयम को धारण कर सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, न जलते दीप से पूछो कि बाकी तेल कितना है, न जलते दीप से पूछो कि बाकी तेल कितना है, न चलती सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। न जलते दीप से पूछो कि बाकी तेल कितना है, न चलती सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछना है तो दिगंबर साधु से पूछो, पूछना है तो दिगंबर साधु से पूछो, पाप में वेदना कितनी है और संयम में चैन कितना है। पाप में वेदना कितनी है और संयम में चैन कितना है। इतना कह करके मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दूंगी। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य गणनी आर्का श्री विशुद्धमती माता जी की, जय बोलिए प्रज्ञा पत्नी पट्टी गणनी आर्का श्री